नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमपात से सड़क पर फिसलन के कारण कार खाई में गिरने से किशोर की मौत, 3 लोग घायल। उपमंडल चौपाल की पंचायत सराहा के समीप दोगड़ा नाला में वीरवार दोपहर 12 बजे कार खाई में गिरने से किशोर की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। गाड़ी सवार सराहा से दबास की ओर जा रहे थे। स्थानीय लोगों ने घायलों को सिविल अस्पताल चौपाल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया। हादसे में 15 वर्षीय रुद्र हिमटा पुत्र गोपाल हिमटा निवासी क्यारी पंचायत सराहा तहसील चौपाल की मौत हो गई है। इसके अलावा 26 वर्षीय अनुज हिमटा पुत्र रामलाल निवासी क्यारी, 23 वर्षीय अभिषेक पुत्र नरेंद्र चौहान निवासी सराहा और 24 वर्षीय अक्षय रावत पुत्र मोहन रावत निवासी सरकली तहसील चौपाल घायल हुए हैं। शहर में 2 मौतों से हड़कंप, किशोरी और सरकारी कर्मी फंदे से लटके मिले। राजधानी शिमला में 14 वर्षीय स्कूली छात्रा और एक सरकारी कर्मचारी का शव फंदे से लटके हुए मिले हैं। दोनों घटनाएं शहर के अलग अलग हिस्सों की है। इसमें छात्रा की मौत संदिग्ध बताई जा रही है, जबकि कर्मचारी के शव के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस के मुताबिक शहर में एक 9वीं कक्षा की छात्रा फंदे से लटकी हुई मिली है। किशोरी तहसील भोरंज के जिला हमीरपुर की रहने वाली है और माता पिता के साथ शिमला में रह रही थी। घटना के समय किशोरी घर पर अकेली थी, परिजन बाहर गए थे। दूसरी घटना मेहली क्षेत्र की है। जिला कांगड़ा के नगरोटा बंगवा निवासी अभिषेक चौधरी पुत्र नरेश चौधरी कमरे में फंदे से लटका मिला। अभिषेक खाद्य आपूर्ति विभाग में बतौर डाटा ऑपरेटर कार्यरत था। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है। इसमें कर्मचारी ने मानसिक तनाव आत्महत्या का कारण बताया है। ईपीएफ के नाम पर कर्मचारियों से 45 लाख रुपए की ठगी, निजी अस्पताल के प्रबंध निदेशक ने दर्ज करवाई शिकायत। बल्हा के एक निजी अस्पताल में ईपीएफ के नाम पर कर्मचारियों से 45 लाख रुपए ठग लिए। आरोपित ईपीएफ खाते खोलने के नाम पर राशि लेकर फरार हो गया। मामला सामने आने पर अब निजी अस्पताल के प्रबंध निदेशक ने अरुण चंदेल ने पुष्पराज निवासी गांव वोहाटी वार्ड नंबर 6 तहसील सुंदरनगर ने बल्हा पुलिस थाना में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस को दी शिकायत में डॉक्टर अरुण चंदेल ने बताया कि पुष्पराज ने खुद को ईपीएफ सलाहकार बताकर 2014 में इनके अस्पताल के कर्मचारियों के ईपीएफ खाते खोल दिए। 2014 से कर्मचारी ईपीएफ में पैसे जमा करवा रहे थे, लेकिन अब इन लोगों ने अपने पैसे निकालने चाहे तो वे नहीं मिले। पुष्पराज ने इन कर्मचारियों को कई दिन से पैसे देने में आनाकानी करने लगा। डीनोटिफाइड संस्थान बिजली बोर्ड का दफ्तर बंद, 2 दिन के काम के लिए लग रहा था महीना। सुक्खू सरकार के आते ही कार्यालयों को बंद करने की मुहिम कई जगह लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कार्यालयों को बंद करने का कारण बताया गया था कि चुनावी दौर में कार्यालय बिना बजट, स्टाफ व भवन के सियासी रोटियां सेकने के लिए खोले हैं। लेकिन नेट चौक के रत्ती में खोले बिजली बोर्ड के एक्सिन कार्यालय की ग्राउंड रिपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ कुछ तस्वीर और नजर आई है। यहाँ कार्यालय भी था और स्टाफ भी। इस कार्यालय में लोगों के काम भी हो रहे थे। इस कार्यालय में 4 माह तक पूरी तरह से काम हुआ। प्रशासन ने एक नहीं सुनी, मुख्यमंत्री ने लगा दी क्लास, वीडियो हुआ वायरल। कुल्लू जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में बतौर आउटसोर्स पर तैनात एक लड़की नीलम नेगी अपनी फरियाद लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास पहुंची। सीएम ने लड़की की समस्या को गंभीरतापूर्वक सुना। लड़की के पास रहने के लिए घर नहीं है। वह बाल विकास विभाग के साथ लगते सरकारी आवास के एक कमरे में रह रही है। उसने जिला प्रशासन से भी मदद की गुहार लगाई थी। सारी बात सुनने के बाद उसी समय सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपायुक्त कुल्लू को फोन लगाकर शिमला तलब किया और इसकी रिपोर्ट पूरी तरीके से मांगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उपायुक्त से पूछा कि ये लड़की आपके पास भी आई थी कि नहीं आई थी। इस पर उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि वह 1-2 बार उनसे आकर मिली है। सिविल, सीएचसी और पीएचसी में निःशुल्क होंगे 133 टेस्ट, अधिसूचना जारी। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क होने वाले टेस्टों की संख्या बढ़ा दी है। इसकी अधिसूचना जारी होने से अस्पतालों में ये व्यवस्था शुक्रवार से लागू हो जाएगी। एनएचएम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सिविल अस्पताल में 110, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 96 और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 63 टेस्ट निःशुल्क टेस्ट किए जाएंगे। जनवरी के वेतन से भी कट गया एनपीएस का शेयर, ओपीएस अभी भी दूर, जाने पूरा मामला। जनवरी के वेतन में भी कर्मचारियों और राज्य सरकार का न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस का शेयर कट गया है। यानी कर्मचारियों के लिए कांग्रेस अपनी पहली गारंटी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस सरकार बनने के 52 दिन बाद भी लागू नहीं कर पाई। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही 10 दिन में और पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस लागू करने का वादा किया था। कहां
कांग्रेस सरकार केंद्र से कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा वापस लाने की बात कर रही थी। यहाँ तो फिर से कर्मचारियों और सरकार का हिस्सा केंद्र सरकार के संबंधित प्राधिकरण में जमा करने की प्रक्रिया चल पड़ी। बर्फबारी से 208 सड़कें और 55 ट्रांसफार्मर अभी भी ठप। स्टेट हाईवे बंद, आज खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के 8 मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में शुक्रवार को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहने के आसार हैं। 4 फरवरी से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने की संभावना है। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित सभी क्षेत्रों में धूप खिली। वहीं बर्फबारी के बाद हिमाचल में गुरुवार शाम तक 208 सड़कों पर अभी भी वाहनों की आवाजाही ठप है। 55 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद रहे। कालका शिमला ट्रैक पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए किया स्टेशनों का चयन। यूनेस्को की ओर से विश्व धरोहर घोषित कालका शिमला रेलवे खंड पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए कालका शिमला और बड़ोग स्टेशनों को हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाने के लिए इन स्टेशनों का चयन किया गया है। इन स्टेशनों पर पानी से हाइड्रोजन निकालकर ईंधन में बदलने के प्लांट लगेंगे। दिसंबर तक कालका शिमला रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। सुखू सरकार के 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों पर संकट। हिमाचल सरकार के 6 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों पर संकट आ गया है। इनकी नियुक्तियों को लेकर भाजपा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने असम और मणिपुर संसदीय सचिव अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर भाजपा हाई कोर्ट में कानूनी जंग लड़ेगी।